हेलो ट्रेडर्स। तो क्या हाल चाल है आपके। अब देखो, जब से रूल आया है CAS वाला, ठीक है, सेबी ने जो रूल लगाया, हम भी कंफ्यूज है, मार्केट भी कंफ्यूज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ मार्केट जाने वाला है, किस डायरेक्शन में जाएगा। पिछले 3-4 दिन से मार्केट बस एक ही रेंज में है, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको लास्ट में। आज तो चलो खैर, अभी तो मैं उस बारे में बाद में बात करूँगा। देखो, ये है हमारा मार्केट, पिछले 3-4 दिन में बस इसी रेंज में चल रहा है। ये पहले दिन का लो था, ये दूसरे का फिर लो करके फिर ऊपर आ गया, फिर तीसरा देखो ये चल रहा है रेंज बस, ठीक है। 500 से लगभग 700 के बीच में ही मार्केट यहीं पर रेंज में चल रहा है पिछले 3-4 दिनों के अंदर। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन है पिछले 7-8-10 दिन की। अगर इसको मार्केट अब तोड़ता है तो अच्छी खासा मतलब गिरावट देखने को मिलेगी। कहाँ तक का मिलेगी वो बात करते हैं। अभी देखो, ये रेंज है एक यहाँ से यहाँ तक का। ये एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिएगा, ये हो गई हमारी रेंज। अब कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहीं पे ही, ठीक है, और एक रेड कैंडल बनाता है ऐसे ही, ठीक है, तो अगले दिन फिर उसकी संभावना और रहेगी गिरने की, और ये यहाँ तक का गिर सकता है मार्केट, ठीक है ना, इस तरीके से ये, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक बार 15 वाली कैंडल के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ये 1 डे के अकॉर्डिंग हटाते हैं, ये लीजिएगा, ये ठीक है। तो ये हमारी कैंडल हो गई 15 मिनट वाली, ठीक है। अब आज भी जहाँ खुला था वहीं पे क्लोजिंग हो गई मार्केट की। आज लगभग ये चीज़ हुई कि रोज़ाना जो कैंडल मार्केट CAS के अकॉर्डिंग जो को पोजीशंस जो ऑर्डर हो रहे थे शाम के टाइम, जैसे कि 200 पॉइंट का हुआ था पहले दिन, फिर 150, 160 का, फिर 100 के आसपास 2 कैंडल बनी थी। आज वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। तो ठीक है, बहुत लोगों को एडजस्ट होने को मिला होगा कि ठीक है चलो एनालिसिस करने में आसानी होगी। वो प्रॉब्लम थोड़ी सी, अब उसका सोल्यूशन शायद धीरे धीरे हटेगा। और ये हमारा आज का मार्केट था, जहाँ पे खुला था कहीं पे क्लोजिंग हुई, यहीं पे खुला था और यहीं पे कहीं पे उसकी क्लोजिंग हो गई। तो ठीक है, कंसोलिडेट था, कुछ खास करा नहीं है कि जहाँ टिका रहा मार्केट। किसी को जितना भी पैसा दिया होगा अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुझे आज चाहिए था पॉइंट, मुझे कुछ 30-40 पॉइंट का कैप्चर करना था, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। जितना मिला उतना ठीक, लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो भी जाए तो लिमिटेड, अपनी औकात अनुसार, ठीक है। तो कल के लिए हम करते हैं एनालिसिस। अब मार्केट मान लो कल खुलता है फ्लैट ओपन, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए कितने सारे लेवल्स हैं जो हमें मिल सकते हैं, जहाँ पर हमारे टारगेट पूरे हो सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फ्लैट ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो लाइन है 602 वाली, ये मार्केट ने आज इसको किया है रेस्पेक्ट, सपोर्ट का काम किया है अच्छा खासा, ठीक है ना। अगर यहीं पे थोड़ा सा रुक के प्राइस एक्शन बना के निकलता है यहाँ से तो बहुत अच्छी प्यारी एंट्री होगी, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारा ये 517 के आसपास, ये वाला जो लेवल है, और ठीक है, बढ़िया टारगेट होगा, बढ़िया एक एंट्री मिलेगी, ठीक है। थोड़ा वेट करना है, फंसना नहीं है। क्या पता मार्केट यहाँ पे क्या करे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो और स्टॉप लॉस हंट करके ऐसे आप एंट्री लेके बैठ जाओ और वो निकल जाए इस तरीके से, ठीक है ना। तो फेक ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो फेक से बचना है, थोड़ा उसको सस्टेन होने देना है। अगर मान लो निकल रहा है, रुक रहा है थोड़ा, ये इस तरीके से, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप जल्दबाजी में एंट्री करोगे तो फेक ब्रेक डाउन में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। अपना स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं लगाओगे वो अलग बात है, ठीक है। और खासकर बिगिनर्स तो बहुत ज़्यादा फंसता है। जब जी अगर मैंने उसको बता दिया कि ये टारगेट हमारा हो जाएगा तो उसी चक्कर में पड़ रहेगा, मार्केट निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। जैसा आपको मार्केट दिखे हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलो। ये नहीं कि जो आपने उम्मीद लगा दी कि नहीं मार्केट तो इस तरह यहाँ पे जाएगा, आप उस चीज़ को लेके बैठे रहो, पता चला मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गया हमारा पहला टारगेट, नीचे के लिए ये हो गया। फिर वहीं से अगर मार्केट रुक के सस्टेन होकर अच्छे से निकलता है फिर से, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है, 460 के आसपास। और तीसरा टारगेट ये होगा, अच्छा खासा है, 430,
ठीक है। अब देखो सस्टेन करता है, अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई तो इसके नीचे जाता है, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा फिर ये वाला टारगेट। अब ये कितना है वो बता देता हूँ, ये है 220 के आसपास। ये आपको 300 का टारगेट हो जाएगा, और ये हमारा 400 हो जाएगा, 440। ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है, क्योंकि पिछली बार यहीं से मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके वापस आया था अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है, इस चीज़ को नोटिस रखना, ध्यान रखना है। अगर ऊपर की बात करें हम, क्या होता है कि इतना आसान मार्केट हमें स्ट्रक्चर देता नहीं है। क्या करता है कि फ्लैट तो देखो, ज़रूरी नहीं कि फ्लैट ओपन हो जाएगी, यहीं पे फ्लैट ओपन हो गया, क्या पता है जो जितने भी स्टॉप लॉसेस है ये यहाँ पे, ठीक है, मार्केट उनको हंट करने के लिए पहले गैप अप खुल जाएगा, थोड़ा ऊपर से इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इतना आसान जो है ना आपको पैटर्न नहीं देगा कि सीधा जैसे मैंने बताया फ्लैट ओपन हुआ आराम से निकला मार्केट, इस तरीके से ऐसा नहीं चलता है। मार्केट हमेशा बहुत चालाक है। पहले जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस जो है ये है, इनका स्टॉप लॉस खा के वापस दबा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ऊपर के लिए क्या टारगेट्स है, चलो फ्लैट की बात कर ले, तो फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने के लिए ये रहा हमारा, यहाँ से चलेगा, ये स्टॉप लॉसेस है, एक यहाँ पे हो गया, फिर ये पिछले डे का ये हो गया हाई, और ये 700 का हो गया यहाँ पे। तो ये टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। पहला टारगेट ये, फिर दूसरा टारगेट ये 774 का, फिर 774 से तीसरा टारगेट ये होगा 800 850 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स थे कॉल वाले, नीचे के मैं बता चुका हूँ। और ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट आजकल कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। वैसे को आज तो चलो ठीक है, कुछ खास करा नहीं है लास्ट टाइम में 325 के आसपास, नहीं पिछले 3 दिनों से तो यही था कि एनालिसिस करने में सभी को दिक्कत आ रही थी, और जो ये नया रूल आ रहा था उसकी वजह से मार्केट भी खुद कंफ्यूज है, हम तो क्या बताएं, ठीक है। तो मार्केट खुद कंफ्यूज है तो हम तो क्या है मार्केट के सामने यार। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। मैंने आपको टारगेट बता दिए, सब अपने ऐसा स्टॉप लॉस लगा के अच्छे अपने औकात के अनुसार टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है। अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, खासकर अगर आप बिगिनर्स हैं तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का टेक केयर।